माइनस वाई, नोट करिएगा आप लोग, एक्स माइनस वाई, 2x प्लस जेड, 2x प्लस जेड, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई एंड 3z प्लस w इज इक्वल वैल्यू दिया हुआ है -1, -1, 15, 0, 13, 0, 13। यहाँ पे हमें वैल्यू पूछा हुआ है, द वैल्यू w का वैल्यू हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, देखिएगा कैसे करते हैं। हमें ये दिया हुआ है x माइनस वाई, 2x प्लस जेड, 2x माइनस वाई और 3z प्लस w इक्वल इतना। हमने आपको बताया था मैट्रिसेस में क्या बताया था, मैट्रिसेस में बताया था इक्वलिटी होता है। हमें पता है ये फर्स्ट जो होता है a11 से इक्वल, a12 से इक्वल, a21 से इक्वल और a22 से इक्वल, बराबर। देखिएगा यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, x माइनस वाई इजकल टू -1। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लें। सपोज यहाँ पर क्या होगा, 2x प्लस जेड इजकल टू 15, इक्वेशन सेकेंड। थर्ड हमारे पास क्या होगा, 2x माइनस वाई इजकल टू 0, इक्वेशन थर्ड। और फोर्थ होगा 2z प्लस w इक्वल 30। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है। हमें निकालना क्या है, हम जानते हैं कि हमें दिया हुआ है w हमें वैल्यू निकालना हुआ है। w निकालने का मतलब ये है कि w किससे अटैच है, तो हम देखेंगे w हमारा किससे है, z से। w का वैल्यू तभी हम निकाल पाएंगे जब हमें किसका वैल्यू पता हो, जब हमें z का वैल्यू पता हो। अब z का वैल्यू हमें पता नहीं है तो z कैसे मिलेगा, z का कनेक्शन हम देखेंगे 2x प्लस जेड इसका टू कितना हुआ है 50, तो z का कहीं ना कहीं कनेक्शन x से है। तो हमें x का वैल्यू जब पता रहेगा तभी तो z से निकाल पाएंगे, ऐसे ही हम सोचेंगे। अब यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x का रिलेशन यहाँ है x और y से, मतलब x का वैल्यू याद करने के लिए y का वैल्यू पता होना चाहिए। कहने का मतलब ये जो पूरी इक्वेशन है ना, ये सभी इक्वेशन से अटैच है। तो हमें फाइनली पहले हमें क्या करना पड़ेगा, y का वैल्यू x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसके लिए देखिए करेंगे क्या, हमें दो इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर। हम अगर हम इस इक्वेशन से बात करूँ तो हमें दिया हुआ है 2x माइनस वाई इजकल टू 0, तो 2x इजकल टू वाई। जहाँ भी हमें y दिखेगा वहाँ क्या रखूँगा 2x, जहाँ भी दिख रहा है y वहाँ पर रख सकता हूँ 2x, या जहाँ 2x है वहाँ क्या कर सकता हूँ y कर सकता हूँ। तो अब देखिएगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इनमें वैल्यू पुट कर दें, पुट द वैल्यू y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर हम इनमें वैल्यू पुट करूँ तो हमें मिलेगा क्या, देखिएगा x माइनस वाई इजकल टू -1, बराबर है। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है x माइनस वाई, वाई की जगह क्या रखेंगे 2x बराबर -1, यहाँ हो जाएगा -x इजकल टू -1, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 1। अच्छा देखते हैं, बराबर। तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू क्या मिला, x का वैल्यू मिल गया 1। हमारा x का वैल्यू 1 का मतलब x का वैल्यू यहाँ मिल गया, तो y का वैल्यू क्या है, y इजकल टू 2x, तो y का वैल्यू है हमारा 2। x और y का वैल्यू मिल गया, तो हम z का वैल्यू क्या कर सकते हैं 3z। हाँ, तो हम यहाँ से z का वैल्यू हमें मिलेगा, क्योंकि इस इक्वेशन से हमें पता है, हमें इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस जेड, 2x प्लस जेड इजकल टू 15, तो 2 इंटू 1 प्लस जेड इजकल टू 15, तो जेड हमारा क्या हो गया 13। जेड अपना कितना मिला 13। जब जेड का वैल्यू मिल गया तो जेड का वैल्यू अगर हम यहाँ पर वैल्यू रख दें तो हमें किसका मिल जाएगा, ओमेगा का मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमें दिया हुआ है, हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं,
हमें दिया हुआ है 2z प्लस w इजकल टू 13। सर वो 3z है 3z है ऊपर। कहाँ पर? अच्छा 3z है, यहाँ पर 3 जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3z प्लस ये, तो 3 इंटू जेड का वैल्यू हमें मिला हुआ है कितना 13, यहाँ हो जाएगा 13 प्लस ओमेगा इजकल टू 13, तो हमारे पास ये हो जाएगा 39 प्लस w इजकल टू 13, w इजकल टू क्या हो जाएगा -26, यही होगा w इजकल टू -26। ठीक है, आ गया, कर लीजिए आप लोग। कहाँ पर? हाँ, ये माइनस माइनस प्लस है जब हम जानते हैं कि किसी भी जो पावर अगर इवन होता है किसी भी नंबर के ऊपर पावर इवन रहेगा तो वहाँ पे वैल्यू क्या हो जाता है प्लस ही, नहीं प्लस रहेगा तब, तो ये प्लस वैल्यू आएगा, और यहाँ प्लस, अब ये माइनस प्लस माइनस ये माइनस होता है, बराबर है ना। पावर अगर हमारा किसी भी -1 के पावर रहेगा तब। अच्छा इसमें कोई राउंड नहीं है ना, सही है। चलो नेक्स्ट, कहाँ तक ये दिख रहा है? इस साइड यहाँ तक दिख रहा है, और उस वहाँ तक कहाँ तक दिख रहा है? ये दिख रहा है यहाँ तक। रब भर दूँ? चले नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है कि 5a इक्वल टू, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 5a फिफ्थ a इक्वल टू, ये दिया हुआ है 5th a इक्वल टू 3 - 4 3 - 4 3 - 4 और 4x, ये वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, हमें बोला है देन फाइंड द वैल्यू, हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, हाँ आई होता है, या ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई, देन x, ये गिवन है वैल्यू, हमें पूछा है x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें x का वैल्यू पूछा हुआ है। ठीक, x का वैल्यू हमें पूछा हुआ है। आप क्या करेंगे, पहले तो हमें a का वैल्यू जो दिया है ना, समझिएगा, a का वैल्यू क्या करेंगे, हमें पहले a का वैल्यू चाहिए। क्या हमें a का वैल्यू दिया हुआ है? हमें 5a का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम फर्स्टली क्या करेंगे,
ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब ए का वैल्यू मुझे मिलेगा तो हम ए का क्या कर दूंगा, ट्रांसपोज डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई ना हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए क्या अब हम करेंगे, क्या दिख रहा है ना क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5, यहाँ पर मिलेगा 3 - 4x बराबर। हमें ए का वैल्यू मिल गया, हम जानते हैं ए ट्रांसपोज, हमें ये मिल गया। ए ट्रांसपोज क्या होता है, जो भी वर्टिकल कॉलम होगा, या तो आपका मन आप या हॉरिजॉन्टल लाइन को पकड़िए या वर्टिकल लाइन को, जो भी पकड़ना हो। हम देखिए ये कर रहे हैं, हम हॉरिजॉन्टल से चल रहा हूँ, ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैं इनको वर्टिकल कर दिया। ए ट्रांसपोज का मतलब समझिएगा कैसे करता हूँ, जो ये वर्टिकल लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल कर रहा हूँ, मतलब ये जो ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को मैंने फिक्स किया, इनको हॉरिजॉन्टल से इनको वर्टिकल किया। वर्टिकल का मतलब 1/5 जैसे है, रहने दो। यहाँ पे क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल इनको वर्टिकल कर रहा हूँ और ये फिक्स रहेगा 3 - 4 बराबर। अब इनका नंबर जो ये है, इनको क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल है, इनको भी वर्टिकल करो, ये हो जाएगा 4 और x। अब इस नंबर को हम समझ गए होंगे, तो हम इनको रख कर दे रहा हूँ। अब देखिएगा यहाँ तो हमें आ गया, ये है a, हमें बोला है कि ए ट्रांसपोज का वैल्यू i के इक्वल है, तो हमें a मिल गया, हमें a ट्रांसपोज मिल गया, तो हम क्या निकाल सकते हैं, a इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा 1/5, a का वैल्यू ये पता हुआ है हमें, 3 - 4 एंड x 1/5 ए ट्रांसपोज क्या है, ये 3 4 - 4 एंड x, ठीक। 1/5 मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 1/25। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई आप जानते हैं, मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई जो भी हमारा रो हो, जो ये रो है ना, हमें वर्टिकल से मल्टीप्लाई करना है, रो का कॉलम से मल्टीप्लाई, समझिएगा। जिनको नहीं आ रहा है वो ध्यान दे, ऐसे में चलना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे, तो इस 3 का 3 में मल्टीप्लाई क्या होगा, 3 × 3। और हाँ, अगर ऑर्डर आपको निकालना है तो 2 × 2 होगा, क्यों 2 2 बराबर है, इनका भी ऑर्डर 2 × 2 है। देखिएगा मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन को इस लाइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 का 3 में मल्टीप्लाई किया, 3 × 3 प्लस 4 का -4 का -4 में क्या हो जाएगा, -4 × -4 बराबर। देखिएगा ये तो हो गया। अब क्या करेंगे, फिर हाँ, अब फिर इनका इनसे इस नंबर से 3 का 4 में 3 × 4 प्लस -4 का x में -4 × x, और क्या, अच्छा हाँ, ये रॉन्ग कर दिए, यहाँ नहीं आना चाहिए। देखिएगा ये कहाँ पर रहेगा अपना, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 3 × 4, और ये हो जाएगा -4 × x। यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि ये माइनस है, x में प्लस माइनस मिलकर माइनस बन जाएगा। अब इनका नंबर इसको लेंगे ऐसे, वर्टिकल से मल्टीप्लाई, 4 में 3 का 4 × 3 प्लस x का -4 में, तो हो जाएगा x × -4, और फिर इनका इसमें 4 × 4 प्लस x × x, ठीक। अब देखिएगा इसे आ क्या रहा है यहाँ पर, 1/25, 3 3 या 9 और 4 4 या 16, माइनस माइनस प्लस 9 और 16, यहाँ हो जाएगा 9 + 16, यहाँ हो जाएगा 3 4 या 12 और -4x, 12 - 4x, यहाँ पर क्या होगा 3 4 या 12 और -4x, 12 - 4x, यहाँ पर हो जाएगा 16 + x², 16 + x², ये वैल्यू दिया हुआ है।
हमारा वैल्यू आ गया ये। ठीक, अब हमें क्या बोला है, ये वैल्यू ना आई के इक्वल है, और आई हम जानते हैं कि जब हमें नीड होगा जैसा आई अपना आई जैसे नीड होगा उस फॉर्मेट में बन जाएगा। मतलब यहाँ ऑर्डर क्या है 2 × 2 का, तो आई हमें पता है 2 × 2 में आई का वैल्यू होता है 1 0 0 1। ऐसे केस में हमेशा हम क्या करते हैं, इन 25 का मतलब क्या है, सब में डिवाइड। 25 का मतलब सब में, अगर आप चाहे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है उस साइड जाएगा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाई उस साइड डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वैल्यू निकालना है x का। तो हम ऐसा है, ये जो डिवाइड है ना, मैं उस तरफ भेज दे रहा हूँ, तो हमारे पास मिलेगा, ये ऐड करेंगे कितना होगा 25, ये हो जाएगा 12 - 4x, यहाँ पर हो जाएगा 12 - 4x, और यहाँ हो जाएगा 16 + x²। और जो इन साइड का 25 का ना, ये इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 0 0 25। समझ में आया ना। अब हम इक्वलिटी लगाएंगे, कंपेयर कर देंगे, कंपेयर से x का वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास कई इक्वेशन बनेगा, लेकिन हमें नीड केवल ऐसा हो कि उस तरफ 0 हो जाए। तो क्यों ना हम इनको इससे कंपेयर कर दें, तो हमें मिलेगा क्या, हम देखेंगे कि 12 - 4x = 0। तो क्या हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4x = 12। तो x = क्या हो जाएगा 3, और यही आपसे वैल्यू पूछा था। ठीक, अच्छा ये कोई बता सकता है इनको क्या बोलते हैं हम? नहीं, इस फार्मूला का नहीं, किसी को याद है? ऑर्थोगोनल याद है ना, ऑर्थोगोनल का फार्मूला ये है, ऑर्थोगोनल A ट्रांसपोज A ट्रांसपोज A I, इसे को ऑर्थोगोनल बोलते हैं। तो ये फार्मूला आपको पता, यहाँ पर ये बोल दिया, सोचो ये क्वेश्चन इजी बनाने के लिए आपको ये दे दिया। अगर ये ना बोलता ना, ये दिया होता और x का वैल्यू पूछता आपसे और बोलता कि ये ट्रांसपोज, ये क्या है, ये हमारा ऑर्थोगोनल है, तब हमें ऑर्थोगोनल वहाँ प्रॉब्लम होता। वहाँ प्रॉब्लम ये होता कि आपको ये बनाना पड़ता खुद से। तो ये चीज़ें आप समझिए, कर लें आप। समझ में आ रहा है ना आप लोग, कर रही है ना। चलो हमें जैसा बोला है मैं वैसे फॉर्मेट अपना काम करते जाते हैं। इस साइड तरफ कर दूँ, क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, आप लोग उधर करिए, इधर क्वेश्चन लिख के फिर अब करना होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ a =
देखिएगा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है a इक्वल टू 1 0 0 माइनस 1 a एंड b इक्वल टू दिया हुआ है b इक्वल टू दिया हुआ है 1 x 0 1 0 1। फिर बोला हुआ है कि इफ हमें दिया हुआ है इफ ए बी इक्वल टू बी ए, ऐसा दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमें x का वैल्यू पूछा हुआ है। ठीक, अब देखिएगा रब कर दो इसे। सर वो b की वैल्यू स्केलर है ना, b मैट्रिक्स है, हाँ वो स्केलर मैट्रिक्स है ना b। हाँ इसके हाँ कर सकते हैं। देखिएगा हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो फर्स्टली हमारा मेन काम क्या है, ए बी को फाइंड आउट करना। फिर ए बी के बाद मैं क्या करूँगा, बी ए को फाइंड आउट करना। जैसे ए और बी का अगर मल्टीप्लाई हमें मिलता है रिजल्टेंट, हम उनको बराबर करते हैं, फिर बराबर से ही इक्वलिटी से हम आंसर आ जाएगा अपना। तो फर्स्ट काम अपना क्या है, ए और बी, ए इंटू बी बराबर क्या होगा 1 0 0 माइनस 1। बी क्या होगा अपना 1 x 0 1। मल्टीप्लाई पर करना है ना, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इनमें 1 का 1 में क्या होगा 1 इंटू 1 प्लस 0 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0 इंटू 0। ठीक, अब इसका इसमें 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू 1, ये समझ में आया। ऐसे दोनों के साथ, एक बार इनके साथ फिर सेकंड इनके साथ। अब देखिए ये हो गया। अब इस नंबर का इस हॉरिजॉन्टल लाइन का इस वर्टिकल लाइन से क्या हो जाएगा 0 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 0। फिर इनका इनके साथ 0 इंटू एक्स प्लस माइनस 1 इंटू 1। तो रिजल्टेंट हमारा क्या है 1 एक्स, यहाँ हो गया 0 और यहाँ भी हो गया माइनस 1। ये हमारा क्या है ए बी। हमें चाहिए बी ए, हमारा ये हो गया। हमें चाहिए बी ए, तो बी ए वैसे ही ये है अपना बी ए 1 एक्स, बी है नहीं ये 1 एक्स 0 1 और नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा 1 0 0 माइनस 1। चलो इनका हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा। मैंने बताया इनका मल्टीप्लाई ऐसे और इसका ऐसे, तो 1 का 1 में करेंगे तो मिलेगा 1 इंटू 1। फिर x का 0 में x इंटू 0, ये हो गया। अब इस नंबर से इनसे 1 का 0 में 0 इंटू 1, x का माइनस 1 में तो अपना हो जाएगा प्लस x इंटू माइनस 1। समझ में आए ना, छोटा नहीं दिख रहा है, नहीं छोटा नहीं दिख रहा है ना, बराबर है। ठीक, अगला क्या होगा इस नंबर का इसमें दिखेगा 0 में 1 का करेंगे 0 इंटू 1 प्लस 1 का 0 में करेंगे तो 0 इंटू 1। फिर इस नंबर के इनमें 0 में 1 का करेंगे 0 इंटू 0 और यहाँ पर प्लस 1 इंटू माइनस 1। तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पर आ रहा है नहीं था। देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1। बोला है कि ये दोनों आपस क्या है, आपस में यहाँ पर इक्वल है। तो जैसा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ये दोनों इक्वल है। ए बी हमारा क्या रिजल्ट आया, ए बी ये है, ए बी हमें दिया हुआ है 1 एक्स और दिया हुआ है 0 माइनस 1। ये ए बी है बराबर, हमें ए बी तो मिल गया, हमें बी ए दिया हुआ है 1, बी ए दिया हुआ है 1 माइनस एक्स
और 0 माइनस 1। X equals to है ना ये? X भी फाइंड करना है। हाँ, तो ये दोनों आपस में बराबर है, हमें x निकालना है ना। हाँ। तो ये दोनों डाटा आपस में क्या है? देखो ये डाटा जो है इन डाटा से आपस में क्या है? इक्वल है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि x इक्वल टू माइनस एक्स। समझ में आया? तो ये जब डाटा इस साइड आएगा तो क्या होगा? x प्लस एक्स बराबर 0, यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो x का वैल्यू अपना क्या निकला? 0। समझ में आया? ये क्या किया मैंने? हमने देखा ये और ये आपस में बराबर है, तो बराबर है तो दोनों बराबर कर दिया। फिर इन साइड को इधर उड़ाया, x प्लस एक्स बराबर 0, 2x बराबर 0, x इक्वल टू भी 0 आ गया। ठीक, करिएगा आप। चलिए नेक्स्ट देखिए। हो गया? रब कर दूं? चले। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है a इक्वल टू, एक क्वेश्चन दिया हुआ है a इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये ऑर्डर दिया हुआ है 3 इंटू 3 का। ठीक, हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि देन व्हाट इज द इक्वल a पावर n बराबर क्वेश्चन मार्क। हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसे टाइप में क्वेश्चन दिया है और हमें बोला है कि a पावर n क्या होगा। इन टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखिएगा। हमें दिया हुआ है कि ये मैट्रिसेस दिया और ये 1 1 1
इस टाइप का दे दिया और हमें पता है ये ऑर्डर 3 इंटू 3 का है। फिर बोला है a पावर n, तो आप बोलेंगे सर ये a पावर n का मतलब क्या है, n क्या है रियल में, तो हम देखेंगे n हमारा कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट नंबर, यही तो हम ऐसे केस में अब क्या करें, ऐसे केस में हम एक ऑर्डर चेक करेंगे कि ये अगर a इक्वल टू 1 है तो ये वैल्यू है, यहाँ पर देखा जाए तो a की पावर 1 है ना, फिर ऐसे ही हम चेक करें a के पावर 2, a के पावर 3, a के पावर 4, a के पावर 5, तो हमें एक सीक्वेंस मिलेगा, तो हम उससे अनुमान लगा लेंगे कि a पावर n क्या हो सकता है। उसी सीक्वेंस को हमें क्या करना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, इन्हीं के लिए हम कर रहे हैं। देखिए हमें जब a पता है और आपको पता है कि a स्क्वायर निकालना होगा तो क्या होगा, a स्क्वायर मतलब समझ रहे हो ना, a इंटू a, तो a हमारा क्या दिया है डाटा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये तो है a, और ये 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये हो गया हमारा a। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखिएगा डायरेक्ट करना हो, हमने कैसे बताया था मल्टीप्लाई करना, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से लेना है, वर्टिकल लाइन तक चलना है, ठीक। 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 हो गया एक। फिर सेकंड से करना है, इनसे इस वाले लाइन से 1 में 1 का 1 प्लस 1 में 1 का 1 प्लस 1 में 1 का 1, फिर अब इनका नंबर आ गया 1 में 1 का 1 प्लस 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1। अब आप ये तो समझ गए कि सर ये तो बार बार यही है, ये बार बार यही आएगा, तो यहाँ पे भी आप इनसे करेंगे इनसे करेंगे इनसे करेंगे, तो यहाँ पे भी आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1, यही आने वाला है। इन केस में भी यही आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1, समझ में आएगी। तो हमें फाइनली मिलेगा क्या, आप देखेंगे 3 3 3 3 3 3 3 3 3, ठीक। तो हमें यहाँ पर मिल रहा है, हमें डाटा मिल रहा है 3 3 3 3 3 3, यहाँ भी 3 3 3, और आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर 3 सब में कॉमन है, तो हमें मिलेगा क्या 1 1 1 1 1 1 1 1 1। फिर आप अगर और अच्छे से देखें तो ये 3 है 3, और ये क्या है, आप बोलेंगे a है, यहाँ क्या आ जाएगा 3a। मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि जब a स्क्वायर था तो आंसर क्या आ रहा है 3a, ठीक। अब a क्यूब चेक करो, a क्यूब क्या होगा, यहाँ देखिएगा a क्यूब का मतलब है a स्क्वायर इंटू a, क्योंकि हमें पता है एक्सपोनेंट बोलता है कि यदि बेस इज इक्वल देन पावर n, तो यहाँ पर a स्क्वायर इंटू a तो हो जाएगा a क्यूब। यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या है a 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये तो a का वैल्यू दिया है, a स्क्वायर का वैल्यू जस्ट हमने अभी निकाला, a स्क्वायर का वैल्यू ये 3 3 3, यहाँ हो जाएगा। ऐसा करते हैं, ये देखो 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, इनको आप ऐसे करिए 3, यहाँ पर 3 कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर मिल जाएगा हमें 1 1 1 1 1 1 1 1 1 बराबर, और ये 3 बाहर है। आप एक चीज़ देखेंगे कि जब हमने 1 में ये नंबर तो यही है ना, ये a स्क्वायर तो है, a में a का ये वही तो है। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, जैसे आपको समझ में आसान हो जाएगा, ठीक। इस वाले लाइन को मैंने रफ कर दिया, इस पॉइंट को, जैसे ही तो समझ में आएगा कि ये i का वैल्यू है, फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में जाने लगेंगे। ओके, अब देखिएगा ये, अब आपको ये देखने को मिल रहा होगा ये वैल्यू ये वही है, ये अपना वैल्यू ये वैल्यू वही है, और इनका वैल्यू का रिजल्ट क्या आया था 3 3 3, और यहाँ ऑलरेडी 3 है, तो आप बोलेंगे सर ये 3 इंटू 3 हो जाएगा। ये समझ में आएगी नहीं, मैं ये डायरेक्ट यहाँ क्यों लिख रहा हूँ,
मतलब आप देखेंगे तो ये इनको रहने दीजिए। आप ये देखेंगे जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ये रिजल्ट आएगा ये वही तो यहाँ भी रिजल्ट आएगा। ये 3 वेरिएशन है तो मैंने 3 को बाहर रखा हूँ अभी। तो यहाँ पर मिलेगा 3 3 3 3 3 3 3 3 3। फिर मैंने इनको बंद कर दिया। अब हमें फिर 3 कॉमन है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बाहर निकालेंगे तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। अभी मैंने जस्ट बोला इफ बेस इज इक्वल देन पावर ऐड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 1 1 1 1 1 1 1 1 1। और ये है क्या, आप बोलेंगे सर ये 3 का स्क्वायर इंटू ए, और ये वैल्यू दिया हुआ था क्या, a पावर 3। अब आप यहाँ से सोचिए क्या सोचेंगे कि सर जब a पावर, यहाँ देखिएगा इनके बराबर कर रहा हूँ a स्क्वायर, तो आप यहाँ से क्या सोच सकते हैं, आप बोलेंगे सर जब a स्क्वायर था तो 3 इंटू ए था, फिर मैंने किया a पावर क्यूब, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पावर क्यूब किया तो यहाँ 3 के पावर 2 हो गया इंटू ए हो गया। तो क्या आप इनमें सोच सकते हैं, अगर मैं बोलूँ a पावर 4 करूँ तो आप बोलेंगे सर 3 तो रहेगा ही रहेगा। जब यहाँ a पावर 3 था तो यहाँ 3 के पावर 2 था, तो a पावर 4 है तो एक यहाँ पर क्या होगा 3 पावर 3। समझ में आ रहा है? हाँ वही, अब समझ में आ गया। मतलब ये अब मुझे एक सेक्वेंस मिल रहा है, जब पावर जो भी पावर है उन पावर में क्या हो रहा है n-1 हो रहा है, तो हमें क्या बोला है ऐसे। अब ये देखिएगा ऐसे ही मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ आपको a पावर 5, मैं बोलूँ a पावर 5, तो आप बोले कि सर यहाँ पर आपको पता है कि इसमें एक कम होगा तो यहाँ 4 होगा इंटू a होगा। फिर अगर मैं बोलूँ a पावर 6, तो आप बोलोगे सर ये 3 है एक कम 5 इंटू a। तो हमें ये पता चल गया कि सीक्वेंस बन रहा है कि जो भी पावर होगा n उनमें से n-1 होगा, 3 के पावर n इंटू a बराबर। तो यहाँ हो जाएगा a पावर n इक्वल टू हो जाएगा 3 पावर जो भी वैल्यू होगा n में से 1 माइनस इंटू a, और यही आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। हमारा आंसर यही है, जो ये वैल्यू पूछा हुआ है इस वैल्यू का मतलब ये है। समझ में आया? तो आपको जब भी ऐसे पूछे, ऐसे टाइप के जितने भी आप अब समझ ले आप, हमें कभी कभी देखने को क्वेश्चन मिलता है a के पावर 15, a के पावर 100, a के पावर 25 या उनका सम करने को, तो हम क्या करेंगे, हमारा 3 स्टेप होना ही होना है। फर्स्ट स्टेप जो आपको, सेकेंड स्टेप उनका आपस में मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर निकालो, थर्ड स्टेप a क्यूब निकालो, हो सकता है तो आप a पावर 4 भी निकाल लो, तो आपको वहाँ से सेक्वेंस मिलेगा। आप उस सेक्वेंस को पहचाना पड़ेगा आपको कि आखिर ये सेक्वेंस कैसा चल रहा है। जैसा हमने देखा यहाँ पर a क्यूब तक a स्क्वायर इंटू a पावर 3 इंटू a पावर 4 इंटू a, तो ये सेक्वेंस कहीं ना कहीं a पावर 3 पावर n-1 इंटू a चल रहा था। बस ऑप्शन यही मिला। ठीक करें आप, उम्मीद है अच्छा समझ में आ रहा होगा। आ रहा है? मैं ट्राइसिस कर रहा हूँ। किसी को डाउट है इसमें? चलेंगे?
इस साइड तरफ कर सकते हैं ना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इफ ए, देखिएगा एक क्वेश्चन दिया हुआ है इफ ए इज इक्वल टू, यहाँ दिया हुआ है ओमेगा, यहाँ दिया हुआ है 0, यहाँ दिया हुआ है 0, यहाँ दिया हुआ है ओमेगा। ठीक, ओमेगा 0 0 ओमेगा, ये वैल्यू दिया हुआ है। कह रहा है वेयर ओमेगा इज ए क्यूब रूट, ओमेगा इज ए, यहाँ बोला हुआ है वेयर ओमेगा इज ए क्यूब रूट। और आपको पता है ये क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? कोई हमें बता सकता है क्यूब रूट का मतलब? ओमेगा पावर 3 इक्वल टू 1, यही तो होता है क्यूब का मतलब, यही होता है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, हमें बोला है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है 10 ए पावर, देखिए क्वेश्चन से पूछा हुआ है ए पावर 100 इज इक्वल, आ गया। अभी ए पावर n पूछा था, ए पावर 100 हम करेंगे क्या? हमने आपको क्या बताया, हमें जो दिया है वैल्यू, मैं उसी वैल्यू को एक बार वापस करूंगा। होगा ए स्क्वायर, ए है ना, ए स्क्वायर निकालूंगा, ए क्यूब निकालूंगा, ए फोर्थ निकालूंगा। इतने में हमें एक सीक्वेंस पता चल जाएगा ये कौन सा सीक्वेंस चल रहा है। ठीक, फिर वैसा ही सीक्वेंस पर मैं डायरेक्ट वैल्यूज का निकालूंगा। अब देखिए करेंगे कैसे हम, हमें ए उनको रब कर दे रहा हूं, हमें ये दिया हुआ है, आप साथ साथ में लिखते रहें, ऐसे क्या होगा कि मुझे ज़्यादा टाइम वीडियो में देखिएगा। ए पावर 100 दिया हुआ है, ए इक्वल टू दिया हुआ है ओमेगा 0 0 ओमेगा, ए स्क्वायर क्या मिलेगा देखिएगा, ओमेगा 0 0 ओमेगा इंटू ओमेगा 0 ओमेगा मल्टीप्लाई, आपको मल्टीप्लाई है, हम टू वर्टिकल चलेंगे। ओमेगा में ओमेगा का मल्टीप्लाई, ओमेगा स्क्वायर प्लस 0 में 0 का 0, फिर ओमेगा में 0 प्लस 0 का ओमेगा में 0 बराबर, फिर 0 में ओमेगा का 0 प्लस ओमेगा में 0 का 0, फिर अब 0 में 0 का 0 प्लस ओमेगा में ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर। ये समझ में आया? मल्टीप्लाई में उम्मीद है आपसे अब प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अब आप देखिएगा आगे, यहाँ हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर 0 0 ओमेगा स्क्वायर। अब आप नोट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये जब ए था तो यहाँ पावर 1 था, ए स्क्वायर हो गया तो यहाँ पावर 2 हो गया। क्या मैं इसी से चेंज कर पाऊँ? तो मैं बोलूँगा नहीं सर, एक बराबर है ना, 1 टाइम और तो ओमेगा बराबर है ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हमारा क्या निकला, ए स्क्वायर वैल्यू ओमेगा स्क्वायर 0 0 ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा का वैल्यू क्या मिलेगा इंटू ए का ओमेगा 0 0 ओमेगा। हाँ, तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने क्या बताया, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल तब तक करेंगे जब तक जितने ये हॉरिजॉन्टल लाइन रहेंगे, हॉरिजॉन्टल समझ में आ रहा, वर्टिकल लाइन रहेंगे मतलब जितने कॉलम रहेंगे। मैं इस रो को इस कॉलम से किया तो हो गया ओमेगा पावर 3, ओमेगा में ओमेगा का मल्टीप्लाई। अभी फिर मैंने बोला बेस इक्वल देन पावर ऐड, तो बेस इज ओमेगा देन पावर 2 इंटू 1 3, और ये हो जाएगा 0 में 0 का अपने पास हो जाएगा 0, फिर ओमेगा स्क्वायर का 0 में 0 प्लस 0 का ओमेगा में 0, नेक्स्ट 0 का ओमेगा में 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर का 0 में 0, नेक्स्ट ओमेगा का इसमें करेंगे 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा में करेंगे तो ओमेगा क्यूब। यहाँ तक समझ में आया?
अब हमारे पास बचा क्या डाटा, आप बोलेंगे सर क्यू 0 0 ओमेगा क्यू। अब आपको क्लियर हो गया होगा, जब हमारा अब हमें पता चल पा रहा है, जब a इक्वल टू a पावर 1 तो यहाँ भी 1, a पावर 2 ओमेगा पावर 2, a पावर 3 ओमेगा पावर 3। तो मतलब ये है कि अगर a पावर n पूछा होता तो ओमेगा पावर n, लेकिन हमसे पूछा हुआ है कि a पावर 100, तो हमें पता है कि ये a पावर 100 तो ओमेगा पावर 100, 0 0 ओमेगा पावर 100, और हमें पता है कि किसी की पावर 0 का ओमेगा पावर 0 का मतलब क्या है, मैंने आपको यहाँ पर बोल दिया था क्यूब बोला हुआ है। क्यूब रूट का मतलब है कि ओमेगा पावर क्या होता है 3 का वैल्यू 1 होगा। तो हमें यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जितने भी ओमेगा के पावर 3 का मल्टीप्लाई होगा वह वैल्यू क्या होगा 1। अब 900 है, 100 के पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो आप बोलेंगे सर ये 99 होगा। मतलब मैं लिख सकता हूँ, यहाँ बोलूँगा ओमेगा पावर 99 इंटू ओमेगा 0 0 ओमेगा पावर 99 इंटू ओमेगा, और आपको पता है 99 का वैल्यू क्या होगा 1। तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगा, यहाँ पर वैल्यू मिलेगा ओमेगा 0 0 ओमेगा, ये क्या आ गया a पावर 100, ये है क्या, आप बोलेंगे सर ये तो a ही है। मतलब यहाँ ये हमें समझ में आ गया कि a पावर 100 का वैल्यू जो है ना वह a वापस ही हो जाएगा। वो भाई आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हो गया सर भैया, चलिए देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है इफ 0 a b 0, हमें बोला हुआ है इफ, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 0 a b 0 इजकल टू 0 a b 0 इजकल टू दिया हुआ है i। तो हमें बोला है देन ए एंड बी के बीच में रिलेशन, ए एंड बी रिलेशन हमें पूछा हुआ है कि ए और बी के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। तो आप ये क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं, हमें दिया हुआ है कि ए 0 बी 0 a b 0 इक्वल टू आई का मतलब क्या है, हमें पता है ये 2 इंटू 2 का ऑर्डर है। जब 2 इंटू 2 का ऑर्डर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 1 0 0 1, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये हम कह सकते हैं कि ये होगा 0 a b 0 बराबर अपने पास हो जाएगा 1 0 0 1। अच्छा और भी क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, एक क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पर पावर 4 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर पावर 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पावर 4 का मतलब क्या है, पावर 4 है ना। तो हम पावर 1 पावर 2 पावर 4 का वैल्यू निकालें, ये ऐसे बता सकते हैं। इनका पावर 4 का होगा क्या, तो आप बोलेंगे सर पहले इनका पावर निकालिए। मान लीजिए ये हम एक डाटा मानते हैं, कैपिटल A इक्वल टू मान ले रहा हूँ, तो
हमें ए स्क्वायर क्या मिलेगा? तो आप बोलेंगे सर 0 ए बी 0 ए है और फिर 0 ए बी 0 ये बी है। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई में क्या मिलेगा? इस नंबर का इस नंबर में 0 में 0 का मल्टीप्लाई 0 0 प्लस ए में बी का मल्टीप्लाई ए बी, फिर 0 का ए में मल्टीप्लाई 0 प्लस ए में 0 का मल्टीप्लाई 0, फिर b का 0 में मल्टीप्लाई 0 प्लस b का b में मल्टीप्लाई b स्क्वायर, फिर a का b में मल्टीप्लाई ए बी प्लस 0 का 0 मल्टीप्लाई 0। यहाँ पर a स्क्वायर का जो वैल्यू निकला वह मिला ए बी 0 b स्क्वायर ए बी। अच्छा बी स्क्वायर रॉन्ग है क्या? यहाँ 0 आएगा ना, यहाँ 0 आएगा। क्यों? क्योंकि b में 0 और 0 में 0, यहाँ तभी मैं कर रहा हूँ बराबर। हमें मिल गया ए स्क्वायर बराबर ए बी 0 0 ए बी 0 0 ए बी। हमें ए स्क्वायर मिल गया, हमें अब चाहिए 4। तो क्यों ना मैं ए स्क्वायर का ये स्क्वायर कर दूँ, ए स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करूँ, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ए पावर 4। तो मैं बोल सकता हूँ ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बराबर हमारे पास डाटा है क्या? हमारे पास डाटा है ए बी 0 0 ए बी। नेक्स्ट ए बी 0 ए बी 0 ए बी, ये है हमारे पास डाटा। अब मल्टीप्लाई करो, इन नंबर का इन नंबर में करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी का करेंगे 0। अब फिर इस नंबर का इस नंबर में मल्टीप्लाई 0, फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे 0। समझ में आ रहा है ना? फिर क्या करेंगे इस नंबर, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस वर्टिकल से, तो 0 में ए बी का करेंगे 0 और ए बी का 0 में करेंगे 0, फिर इस 0 का 0 में करेंगे 0, ए बी का ए बी में करेंगे तो ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हमें मिल गया ए पावर 4 बराबर ए पावर 4। अब हमें एक्चुअल में ए पावर 4 का वैल्यू ये दिया हुआ है। अब जैसे बोला है वैसे करें, हमें पता चल गया, हमें बोला है, अब हमें एक्चुअल में दिया हुआ है, ऐसे करते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू आई का वैल्यू हमें पता है, इन्फॉर्मेट होगा 0 1 0 ये। ठीक, कंपेयर कर सकते हैं, हमें बोला है इनकी रिलेशन। तो हमें पता है ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इक्विलिटी लेफ्ट और राइट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1 और ये 0 से 0, देखो यहाँ में भी कर सकते हैं आप, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से क्या मिल गया रिलेशन, ऑप्शन में आपको देखने को यही मिलेगा। समझ में आया? अगर ये नहीं हो सकता ना तो ये भी हो सकता है, ए बी का होल स्क्वायर बराबर 1 का होल स्क्वायर। और आप एक एक्सपोनेंट में जानते होंगे इफ बेस इज इक्वल, इफ पावर इज इक्वल देन बेस इज आल्सो इक्वल, इफ पावर इज इक्वल देन बेस आल्सो इक्वल। यहाँ हो जाएगा सेकंड हमारा ऑप्शन हो सकता है ए बी इक्वल टू 1। ये जितना क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सबके सब हमारे एनडीए में आया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर है ये, आपको देखने को ये मिलेगा। तो रिलेशन में हमारा ये है, आपको ऑप्शन में ये भी देखने को हो सकता है 1/b। वैसे मैं बताऊं तो ऑप्शन में ये दिया हुआ है आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट हो गया सबका, आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इफ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन 2 minus 1 2 minus 1 2 minus 1 3 minus 2 3 minus 2 power n इज इक्वल। अब आप समझिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में बोला है, ऑप्शन दे रहा हूँ तभी आप कर पाएंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है। तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि 1 0 0 1। ऑप्शन में ये दिया हुआ है अगर ऐसा है ये कब होगा, इफ ऐसा रिजल्ट तब आएगा, ये तब आएगा इफ n इज इवन, n इज इवन। और इनके बाद दिया हुआ है यही सेकंड, ये सेकंड में दिया हुआ है 1 0 0 1 इफ n ऑड, n हमारा क्या हो, जब n ऑड हो। फिर दिया हुआ है माइनस में, यहीं पर हमें दे दिया है एक माइनस में, -1 0 0 1। ये दिया हुआ है इफ n इज ए नेचुरल नंबर, यहाँ बोल दिया है कि n इज अ नेचुरल नंबर। तो बोला इनमें से कौन सा करेक्ट है, नन ऑफ दीज ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम चेक कर सकते हैं। ये आप सोचिए हम कैसे करेंगे। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है, फिर बोला है इफ n इक्वल टू इवन। इवन का मतलब 2 4 6 8 जितने भी नंबर हो सब 2 का मल्टीपल, बराबर। हम चेक करते हैं। सेकंड में बोला है कि अगर n इवन ऑड नंबर है, n ऑड है तो ये वैल्यू आ रहा है। ऑड का मतलब 1 3 ऐसे नंबर। तो हम चेक कर सकता हूँ। पहले तो a है a स्क्वायर, हम चेक ऐसा करते हैं, हम निकाल लेते हैं a स्क्वायर a पावर 3 a पावर 5 a पावर 4 a पावर 5 तक हम जाते हैं तो हमें पता चल जाएगा ये क्या होगा। तो आप ये देख लिए होंगे, हम इनको रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। इतना डाटा को रफ कर रहा हूँ जैसे हमें स्पेस की कमी ना हो। हम यहाँ पर कर सकता हूँ, इनको रफ कर रहे हैं। क्या हुआ देखिएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू निकालूं। हम सपोज करते हैं ये ए है, ए का तो वैल्यू ये है। ए का फर्स्टली ए का वैल्यू निकालते हैं। ए का वैल्यू का मतलब क्या है, n इक्वल टू 1। यहाँ हो जाएगा 2 -1 3 -2। n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 मतलब a पावर 2, यही दूंगा। ये 1 है तो ए स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। ए स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई करें आप 2 - 1 3 - 2 2 - 1 3 - 2, इनका मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा। 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4, -1 में 3 का मल्टीप्लाई -3, फिर 2 में -1 का मल्टीप्लाई -2, -1 में -2 का मल्टीप्लाई +2, फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 में 3 2 जा 6, 2 में इनका मल्टीप्लाई -6, 3 का -1 में मल्टीप्लाई -3, -2 का +4। तो हमने देखा क्या मिला मुझे डाटा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। और इनको हम क्या बोलते हैं, ये है a स्क्वायर, ठीक। और a स्क्वायर का मतलब ये है n इक्वल टू इवन नंबर है। n इक्वल टू इवन नंबर तो ये क्या आ रहा है, i आ रहा है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, हम a पावर 3 का चेक करते हैं। a पावर 3 a स्क्वायर इंटू a, और a स्क्वायर का वैल्यू हमें मिला हुआ है 1 0 0 1 इंटू a
ए हमारा ये है, क्या है 2 माइनस 1 3 माइनस 2, और ये मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई 2, 0 में इनका करेंगे तो कोई मतलब हुआ है 0, 1 में माइनस 1 का करेंगे तो माइनस 1, प्लस 0 में इनका करेंगे 0, 0 में 2 का करेंगे 0, 3 में 1 का करेंगे क्या हो जाएगा प्लस 3, फिर माइनस 1 इनका करेंगे 0, प्लस 1 में माइनस ये हो जाएगा माइनस 2, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ माइनस 2। तो आप देखने को आप देख सकते हैं कि आपको मिला 2 माइनस 1 3 माइनस 2, ठीक है, और ये है a पावर 3। अब आपको पता चल गया होगा a स्क्वायर का वैल्यू ये आ रहा है और a पावर 3 का वैल्यू ये आ रहा है, और आपको पता है कि ये a स्क्वायर में जो 2 है ना वह क्या है 2n, और n इज इवन, ये इवन है। और जैसा कि हमें पीछे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि n अगर इवन होगा तो ऐसा वैल्यू आ रहा है, हाँ आ रहा है। क्या ये ऑड पे आ रहा है? तो बोले कि नहीं सर ये तो पूरा डिफरेंट है, जबकि ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं, बराबर ऐसा ऑप्शन में नहीं है, तो हम नहीं लेंगे। तो ये क्या करेंगे, हम बोल सकते हैं कि ये वैल्यू जब a इजकल टू, देखिएगा a इजकल टू हमारा जब ऐसे बोले when n इजकल टू इवन, n इजकल टू इवन, देन a इजकल टू i, बराबर। ये कर लीजिए आप। हो गया सभी का। देखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया हुआ है, देखिएगा दिया हुआ है इफ a इजकल टू, एक दिया हुआ है इफ a इजकल टू, ये वैल्यू दिया हुआ है 1 0 0 1 0 0 -1 -1 1 0, और नेक्स्ट दिया हुआ है -1 0 1, ये दिया हुआ है। एंड a इनवर्स, फिर दिया हुआ है a इनवर्स, a इनवर्स का वैल्यू दिया हुआ है 1 0 0 1 1 0, और फिर दिया हुआ है 1 0 k, ठीक है। ये बोला है a दिया हुआ है, a इनवर्स दिया हुआ है, फिर बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू k। क्या पूछा है हमें यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू k बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आप समझे, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि a और a इनवर्स दिया हुआ है, और ये सिंबल देख के भी लग रहा है कि मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है ना ये, तो हम कर सकते हैं अगर a और a इनवर्स दिया होता है तो क्या आपको पता है कि a और a इनवर्स में क्या रिलेशन होता है? एनीवन? हाँ
क्या चीज? ए और ए इनवर्स का रिलेशन हमें पता होगा। बिल्कुल बढ़िया। ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है, बराबर है कि नहीं? हमें ए दिया हुआ है, ए इनवर्स दिया हुआ है, आई हमें देने का जरूरत नहीं है क्योंकि आई हमें पता है। बट आई किस फॉर्म में होगा ये बताता है हमारा क्या? ऑर्डर बताता है। ऑर्डर हमारा क्या है? 3 into 3 का, बराबर। अब देखिएगा, तो हम ऐसा करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर दें तो वैल्यू इजीली निकल जाएगा। तो ए का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है? ए बराबर हमें दिया हुआ है 1 0 0 -1 1 0 -1 0 1। ए इनवर्स का वैल्यू हमें दिया हुआ है क्या? 1 0 0 1 1 0 1 0 के बराबर हमें दिया हुआ है आई है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, अब आप देखिएगा ये, अब हम कर क्या सकते हैं इसे? कर ये सकते हैं कि मल्टीप्लाई कर दूं। मल्टीप्लाई आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन से वर्टिकल लाइन तक, वर्टिकल 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 ऐसे होगा। तो हम ये कर रहे हैं मल्टीप्लाई। 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 में 1 का मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 में 1 का मल्टीप्लाई 0 हो गया। नेक्स्ट 1 का 0 में मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 में 1 का मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 में 0 का मल्टीप्लाई 0 हो गया। नेक्स्ट 1 में 0 का 0 प्लस 0 में 0 का 0 प्लस 0 में k का 0। नेक्स्ट देखिए, अब इनका नंबर है 1 का -1 में -1 प्लस 1 का 1 में 1 प्लस 0 का 1 में 0। फिर इस नंबर का इनसे -1 का 0 में 0, फिर 1 का 1 में +1, 0 का 0 में +0। फिर इस नंबर का इनमें 1 का 0 में 0 प्लस 1 का 0 में 0 प्लस 0 का 0 में 0। फिर इन नंबर का इस नंबर का इस नंबर में -1 का 1 में -1 प्लस 0 में 1 का 0 प्लस 1 में 1 का 1। फिर इस नंबर का इस नंबर में 0 प्लस 0 का 1 में 0 प्लस 1 का 0 में 0। नेक्स्ट -1 का इसमें करेंगे 0 प्लस 0 का करेंगे 0 प्लस k का करेंगे तो k मिल जाएगी हमें मल्टीप्लाई। आप देखेंगे कि यहाँ आ रहा होगा 1 0 0, अब लिख रहा हूँ ये वैल्यू आ रहा है 1 0 0। फिर आ रहा है देखिए ये 0 0 माइनस प्लस माइनस 0 हो गया, ये टोटल 0 1 0 0 1 0। थर्ड हमारा क्या है? ये भी प्लस माइनस कैंसिल 0 0 k 0 0 k। और ये वैल्यू हमें दिया हुआ है किसके? आई के। और आई का वैल्यू हमें पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और ऐसे केस में हमेशा इक्वलिटी लगता है। इक्वलिटी का मतलब लेफ्ट और राइट आपस में बराबर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर आई एक k है, यहाँ पर 1 है, तो ये आपस में दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो k इक्वल टू 1। ठीक है, कर लीजिए आप।
हो गया? हो गया? देखिएगा नेक्स्ट शब्द। कौन सा मेथड बताते हैं? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है a इक्वल टू, एक क्वेश्चन दिया हुआ है a इक्वल टू हमें दिया हुआ है 0, 5 -7, फिर दिया हुआ है -5, 0, 11, नेक्स्ट दिया हुआ है 7 - 11 0, 7 - 11 ये दिया हुआ है। अब इन्हें ऑप्शन से करिएगा। पहले बोला क्या है, फर्स्ट में भी दिया हुआ है, ऑप्शन समझ में आएगा आपको। देखिएगा बोला है स्केल सिमेट्रिक, बोला है कि ये क्या है, स्केल सिमेट्रिक है। सेकेंड बोला है सिमेट्रिक, हाँ ये आपको बताना ये है ही नहीं। थर्ड हमें दिया हुआ है अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फोर्थ हमें दिया हुआ है डायगोनल, डायगोनल डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट्स है उसका जस्ट साइन अपोजिट ऑफ ऊपर है। हाँ बताते हैं। देखिए पहले आप समझिए ये ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, और हमें पहले तो हम ऑप्शन में हम किस को ऑप्शन को हमें टच ही नहीं करना है, कैसे पकड़ेंगे? आपको पता है कि अपर ट्रायंगुलर नहीं होगा। अपर का मतलब बॉटम साइड में 0 होना चाहिए, मतलब ये और ये और ये तो 0 होना चाहिए, ऐसा नहीं है तो ये तो होगा ही नहीं। डायगोनल का मतलब है कि एक डायगोनल होना चाहिए जो सेम होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो ये भी है, ये तो नहीं है। अब या तो सिमेट्रिक होगा या तो स्केल सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक और स्केल सिमेट्रिक होता क्या है, तो आप बोलेंगे सर स्केल सिमेट्रिक का मतलब होता है a के पावर ट्रांसपोज बराबर -a ही आ जाए, और सिमेट्रिक का होता है a के पावर ट्रांसपोज बराबर a आ जाए। ये सिमेट्रिक बोला जाता है और ये स्केल सिमेट्रिक। हमें चेक करना, यही हमें दो चेक करना है कि a ट्रांसपोज को निकालना ही निकालना है। a ट्रांसपोज निकालने पर वैल्यू अगर -a आ रहा है तो फिर ठीक है, अगर वैल्यू a ट्रांसपोज करने पर अगर वैल्यू -a आ रहा है तो स्केल सिमेट्रिक है। तो हमें a ट्रांसपोज चाहिए, और आप ट्रांसपोज पता है आपको, मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोज निकालने के लिए जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन हो, हॉरिजॉन्टल, उनको हम वर्टिकल करते चले जाएं, बस ऑर्डर चेंज ना हो, समझिएगा। जैसे हम a ट्रांसपोज कर रहा हूँ, a ट्रांसपोज, देखिएगा कैसे कर रहा हूँ। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये फर्स्ट है ना, इनको ऊपर रखो, बाकी इनको वर्टिकल कर दो। 0, 5 -7, अब इस नंबर आएगा। अब देखिएगा ये नंबर, ये रब कर रहा हूँ, समझाने के लिए कर रहा हूँ ये। अब इस नंबर का बात आएगा, इन नंबर को क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल है ना, तो वर्टिकल करो, ये 5 ऊपर जाएगा, -5, 0, 11, ये हो गया। फिर क्या कर सकता हूँ, अब ये क्या हो जाएगा, 7 -11, और ये हो जाएगा 0। ये क्या आ रहा है, ए ट्रांसपोज, ये है क्या, ये ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अच्छा ए नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी एक चीज आप सोचिएगा, देखिए अब यहाँ पर, अच्छा ए नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी एक चीज आप सोचिएगा, देखिए अब यहाँ पर हमें यही समझना है, या तो ये होगा या तो ये होगा। ए ट्रांसपोज क्या ए आया, क्या ए आया, आप बोलेंगे सर नहीं आया, मतलब ये क्लियर है कि ये ए तो नहीं आया, मतलब ये तो नहीं होगा, सही है ना, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ए -7 है, यहाँ -7 है, यहाँ पर 7 है, तो फिर प्रॉब्लम किसका हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं साइन का कोई प्रॉब्लम हो रहा है।
साइन ही वेरिएशन आ रहा है, तो हम साइन के बारे में क्या सोचेंगे? कंपेयर करिए, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, साइन इक्वल है, यहाँ पर 5 -5, यहाँ पर 5 है, साइन चेंज हो रहा है, 5 से -5, मतलब जो प्लस था वो माइनस हो रहा है, ये माइनस है ये प्लस हो गया। फिर देखिए ये -5 तो यहाँ 5 हो गया, ये 0 था ये 0, ठीक है, ये +11 तो यहाँ -11 हो गया, मतलब सब मिलाकर वेरिएशन कौन आ रहा है? माइनस। तो क्यों ना हम माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, जब हम माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे या हम कह सकते हैं माइनस कॉमा लेंगे, अब माइनस का मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या मिलेगा? माइनस कॉमा लिए हम, तो जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 5, -7, -5, 0, 11, ये हो जाएगा 7, -11 और ये हो जाएगा 0, और ये माइनस है, और ये हमें अब क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? आप बोलेंगे सर ये तो ए ही है ना, ये देखिए ये ए ही डाटा है, ए का वैल्यू ऑफ ए, और ये है ए माइनस ए, मतलब हम कह सकता हूँ कि जो ये वैल्यू है ए ट्रांसपोज वो माइनस ए है, और इन्हीं को हम बोलते हैं स्क्वेयर सिमेट्रिक। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा कि स्क्वेयर सिमेट्रिक। ठीक, ऐसे हुआ करिए आप। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ a इज इक्वल टू 1 2 -1 5 a इज इक्वल टू 1 2 -5 और 1 ये दिया हुआ है, एंड a इनवर्स इक्वल टू दिया हुआ है XA प्लस YI ये दिया हुआ है। देन व्हाट इज द वैल्यू x एंड y, मतलब समझ रहे नहीं है, ये दिया हुआ है हमें x एंड y बराबर क्वेश्चन आ ये पूछा हुआ है। अब आप समझिएगा, हमें a इक्वल टू दे दिया, a इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 -5 और 1, और ये वैल्यू दिया हुआ है इसकी कितना बराबर है, तो बोला है x और y का वैल्यू ज्ञात करो। तो कहीं ना कहीं a इनवर्स बराबर ये, अगर आप नोटिस करेंगे तो डिस्टेंट में हमें निकालना पड़ेगा a इनवर्स, हमें निकालना पड़ेगा a इनवर्स बराबर ax प्लस yi। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर हमें केवल a दिया हुआ है और हमें a इनवर्स बराबर ये पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें a इनवर्स चाहिए। हमें क्या चाहिए? a इनवर्स। तो फर्स्ट
ए इनवर्स मिलेगा उसमें x का मल्टीप्लाई कर देंगे a में प्लस y का जो घटा होगा ना वो i में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब i हमें पता है एज ए फॉर्मेट जो फॉर्मेट होगा तो पहले a इनवर्स का तलाश करें। अब अभी जस्ट मैंने आपको बताया था a इनवर्स कैसे निकालते हैं। आप बोलेंगे सर a into a इनवर्स बराबर i होता है नहीं ये होता है। तो हम ये भी तो कर सकते हैं सर ये a इनवर्स नीचे आएगा तो बोल देंगे a इक्वल टू a into i ये भी हो सकता है a इक्वल टू a into i। a हमें पता है अगर a में i का मल्टीप्लाई करें तो फिर कुछ काम बन सकता है। ठीक है अब देखिए हम करते क्या है इनको ना पढ़ ले हमें ये वैल्यू चाहिए ऐसा तो हम a बराबर 1 2 माइनस i 1 a i फॉर्मेट है 1 0 0 1 और a रहने देते हैं। ठीक है यही तो है a into i a अभी मैं ये फॉर्मूला बता a इक्वल टू a into i या i into a इन्हीं में इसका काम कर रहा हूँ। हम ऐसे केस में जब भी ऐसे केस आए ऐसे केस में हमेशा हम इन साइड को आई बनाओ जो दिया है ना इनको होल्ड कर देते हैं। होल्ड मतलब जैसे इनमें कुछ नहीं करेंगे इन साइड चेंजेस करेंगे तो इस साइड होगा। इसलिए जब आप पढ़ते हैं तो आपको एक पढ़ाया जाता है क्या कौन सा मेथड एलिमेंट्री रिडक्शन एलिमेंट्री ऐसा मेथड होता है ना। तो एलिमेंट्री या रिडक्शन जब भी करते हैं अभी आप क्वेश्चन पूछ रहे थे वाले आप समझिएगा एलिमेंट्री में अगर हम एलएचएस में करते हैं तो आरएचएस में भी होता है। जो काम एलएचएस में करेंगे वही काम आरएचएस में भी होगा। तो हमें हमारा मेन टारगेट क्या है। हमारा मेन टारगेट ये है कि सर इन्हें हमें आई बनाना है। जो हमारा आरएचएस है एलएचएस है इन एलएचएस को हमें एल्टरनेट आई बनाना है। आप बोलेंगे आई कैसे होगा कहेंगे सर यहाँ तो 0 हो जाना चाहिए और यहाँ 0 हो जाना चाहिए बाकी ये सही है। तो मेन टारगेट है इनको 0 बनाना इनको 0 बनाना बराबर। अब देखिए ऐसा करेंगे कैसे हम किसी एक को टारगेट करेंगे पहले। अभी सोचो पहले जो करने वाले हैं ना उनके पहले हम स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हम ऐसा क्या करेंगे ये 0 बन जाए। तो फर्स्टली किसी एक को फोकस करेंगे और अब फोकस ये है ये तो 0 होना चाहिए। अब आप हम अपने रियल लाइफ में समझेंगे। आप सोचिए कि मेरे पास -5 रुपीज़ है मेरे पास -5 रुपीज़ है और मुझे बनाना है 0। तो मैं कहूँगा -5 में क्यों ना मैं 5 को ऐड कर दूँ -5 + 5 बराबर 0 बराबर है ना। तो करेंगे क्या इनमें 5 ऐड करना है। 5 ऐड कैसे कर पाएंगे। तो आप बोलेंगे सर ये हमारे पास 2 रास्ता है या तो इनसे इनमें 5 को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो या तो इसमें 5 को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। समझ में आया ना। या तो कॉलम में 5 को मल्टीप्लाई करो ऐड करो और या तो इनमें R1 में मल्टीप्लाई करो बीच में ऐड कर दो। तो हम R1 में कर रहे हैं। देखिए हम क्या करते हैं हम करते हैं कि जो R2 है ना इनका संकेत है ये R2 में कर रहा हूँ। R2 में मैं क्या किया ऐड किया इसको R1 को लेकिन R1 में 5 का मल्टीप्लाई करके तभी तो ये बनेगा। मेरा ये इनसे कोई मतलब नहीं है केवल हमारा टारगेट एक है इनको 0 बनाओ। एक 0 बना फिर नेक्स्ट को सोचेंगे इनके बारे में। ये हो गया क्या अब हम R1 यहाँ पे करेंगे 5 into R1 मतलब R2 में ऐड करना है 5 into R1। R1 ये है और ये C1 C2 होता है वर्टिकल लाइन C1 C2 हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमें इन साइड को वही करना पड़ेगा। अब करिए आप जब करेंगे देखिए हम R2 भी कर रहा हूँ ये संकेत बताता है कि मैं R2 भी कर रहा हूँ R1 कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो R1 जैसे एजुकेट रहेगा वैसे ही -5 है तो -5 + 5 हो जाएगा। क्यों क्योंकि R1 में 5 को मल्टीप्लाई 5 और ये ऐड कर दिया यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो गया 10 5 का मल्टीप्लाई एक भी होगा 5 हो गया 10। अच्छा करना पड़ेगा ना डायरेक्ट करेंगे तो फिर समझिएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 5 या 10 1 में 1 + 10 और यहाँ पर भी क्या होगा इनमें ये जैसे वैसे ही रहेगा 1 0 इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इनमें क्या करेंगे इनमें इसमें ये 0 है 0 ही रहेगा
बराबर ए। अब ये क्या होगा 1 2 0 और 11 बराबर क्या हो गया 1 0 5 1 और ये हो जाएगा ए। हमने क्या बताया मेरा टारगेट होना चाहिए यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, अब यहाँ पर 1 रहना चाहिए तो 11 हो गया, तो 1/11 कर दो। मतलब ये कर सकता हूँ कि R2 में समझिएगा R2 में मैं 11 का डिवाइड कर दिया क्योंकि यहाँ 1 होना चाहिए और यहाँ है 11 और यहाँ 11 होने के लिए 11 का डिवाइड कर दो। R2 में क्या हो R1 में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा समझिएगा 1 2 1 2 0 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/11 यही ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस तरफ क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 1 0 5/11 और 1/11 ये हमारा है सेकेंड। हमारा आई बनने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम ला रहा है आप बोलेंगे ये 2 केवल 2 ला रहा है, देखो यहाँ पर केवल 2 हमें प्रॉब्लम ला रहा है, 2 होना क्या चाहिए हाँ मतलब हमें ये 0 बनाना है, कहने का मतलब है 0 कब बनेगा तो हम बोलेंगे सर ऐसा करें कि हम -2 इसमें ऐड कर दें। हम -2 करेंगे कैसे तो हम R2 में 2 का मल्टीप्लाई करके R2 में 2 का मल्टीप्लाई करके और इसमें ऐड कर दूँ सब्ट्रैक्ट कर दूँ। तो आप बोलेंगे सर ऐसा करते हैं कि जो R1 है ना R1 में -2 into R2 कर दूँ बराबर है। R1 में R1 रहने को माइनस कर दो किसका R2 में 2 का मल्टीप्लाई करके इसे माइनस कर दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 1/11 एज रहेगा। इनमें कुछ चेंजेस नहीं कर पा रहा हूँ, इनमें 0 में 2 का मल्टीप्लाई किया क्या हुआ 0 में 1 का यही आएगा। अब ये क्या होगा ये 2 है और 2 में देखो अब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया 2 का 2 में 2 को माइनस करूँगा 0 ये हो जाएगा 0 ये 1 बस यही मुझे चाहिए आ गया ये। अब ये आया तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा अब इस साइड भी हाँ यहाँ पर 1/11 बाहर क्यों कर रहे हैं बाहर मत करो ऐसे करके देखते हैं यहाँ पर हो जाएगा माइनस करते हैं यहाँ इस पर किसका मल्टीप्लाई होगा 2 का क्या हो जाएगा यहाँ 2 का मल्टीप्लाई देखो मैंने बोला ना R1 में R2 में 2 का मल्टीप्लाई 5 10/11 और 1 में से 10/11 माइनस करो देखो 1 में से 10/11 माइनस कर देंगे वहाँ पर 11 - 1 तो 1/11 यहाँ क्या रहा है 1/11 बराबर। फिर देखिए यहाँ तो ये हो गया नहीं 0 कैसे होगा ये 0 में से जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ -1/11 आएगा -2/11 सॉरी क्यों R2 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ R2 में 2 का मल्टीप्लाई 2/11 हो जाएगा जब इनको आप माइनस करेंगे -2/11 इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा 5/11 और 1/11 बराबर है। अच्छा ये हमने यहाँ किया क्या था यहाँ पर देखो यहाँ पर मैंने टाइप किया था क्या तो यहाँ पर 1/11 लिख रहा हूँ ये 1/11 लिखूंगा क्यों ये क्यों लिख रहा हूँ ये नहीं लिखेंगे ना ये आपको सोचना कि जब ये मैं डिवाइड करके तो लिख क्यों रहा हुआ है बाहर लिखने का मतलब अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर तो मतलब ही क्या हुआ क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हूँ यहाँ पर कर दिया हूँ तभी तो ये 1 हुआ है। अब कही है अब हमें वैल्यू क्या पूछा है और ये है a बस अब यही अब ये अब आपको पता है कि सर ये i है और ये a है तो a में a इन्वर्स हो जाए तभी तो ऐसा बनता है i तो हमारा ये हो गया a तो हमारा यहाँ दिया हुआ है कि कहीं कहीं ना कहीं a इन्वर्स ये है a इन्वर्स बराबर ये और यही हमारा वैल्यू है a इन्वर्स समझ में आया a इन्वर्स का वैल्यू अपना क्या गया अच्छा वैल्यू क्या पूछा होगा ठीक अभी ये वैल्यू अभी तो बहुत कुछ है समझ में आया ना अब ये हो गया यहाँ से समझ में आया आप करते रहिएगा तो जिनको देखना होगा तो वीडियो पॉज करके पीछे देख सकते हैं हम इस साइड रख कर ठीक है देखिए
क्योंकि कहाँ हो गया होता है आप देखो अपने इसके साथ लेना आपको चले देखिएगा ये रख कर रहा हूँ आपको हमें मिल गया ये इन साइड के पैटर्न को हम लोग कर रहा हूँ आगे हमें मिल गया ए इनवर्स का वैल्यू हमें मिल गया मतलब एक्चुअल में ए इनवर्स का वैल्यू हमें दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 1/11 माइनस 2/11 5/11 और यहाँ दिया हुआ है 1/11 बराबर ए का वैल्यू क्या है ए भी एक्स का मल्टीप्लाई कर दो ए इंटू एक्स जो है एक्स का सब में मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर हो जाएगा अपना एक्स 2x माइनस 5x और x बराबर प्लस y इंटू आई पता है ये फॉर्मेट 2 इंटू 2 का है तो y का भी मल्टीप्लाई होगा y 1 0 0 1 होता है तो y 0 0 y ऐड करना है ऐड आप जानते हैं a 1 1 b 1 1 में ही ऐड होगा तो यहाँ ये हो जाएगा 1/11 माइनस 2/11 5/11 यहाँ हो जाएगा 1/11 और ये वैल्यू हो जाएगा इस टाइप से यहाँ पर हो जाएगा अपना देखो x में y ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस y 2 में इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x इनमें करेंगे तो माइनस 5x और ये करेंगे तो x प्लस y हमें क्या बोला है x एंड y का वैल्यू उस साइड का रख कर ये रख कर कौन सा होगा ये आपने एक बार एक्सप्रेस y किया और ये ऐड में क्या होगा हाँ उसको क्या प्रॉब्लम है 2 0 5 ऐड कर रहा हूँ ना ऐड तो डायरेक्ट ऐड होता है ये जो वैल्यू होता है ना ऐड में क्या होता है ये इनसे ऐड होगा ये इनसे ऐड होगा ये इनसे ऐड होगा और ये इनसे ऐड होगा यही होता है ना एडिशन यही होता है ठीक अब हम करेंगे क्या हमें मिल गया सारा डाटा हम कंपेयरिंग कर सकते हैं कंपेयरिंग करेंगे ना क्योंकि हमें कंपेयरिंग से एक्स और वाई के वैल्यू चाहिए ठीक है आप देख देखेंगे कि ये वैल्यू जो है ना और ये वैल्यू बराबर होगा तो हम बोलेंगे 2x बराबर माइनस 2/11 तो 2 से 2 कैंसिल तो x इसका क्या हो जाएगा 1/11 एक तो वैल्यू मिल गया और क्या है यदि x की वैल्यू बराबर हाँ यहाँ पर x प्लस वाई इसका 2 हमें पता है x प्लस वाई इसका 2 क्या दिया हुआ है 1/11 x प्लस वाई इसका 2 1/11 यहाँ हो जाएगा x का वैल्यू पता है माइनस 1/11 प्लस y बराबर 1/11 ये उधर जाएगा तो क्या जाएगा